बारबी आखिरकार कैसे बनी डॉल्स की दुनिया की रानी। दोस्तों, बारबी डॉल्स को भले ही हम सब ने ना खेला हो, लेकिन इसका नाम तो सुना ही होगा ना। लड़के तो नहीं, लेकिन लड़कियां बचपन में बारबी डॉल के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद करती थी और आज भी करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बारबी डॉल आखिरकार इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गई? आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी? चलिए आज के वीडियो में पता लगाते हैं कि कैसे बारबी डॉल की शुरुआत हुई और किसने की और ये कैसे इतनी ज्यादा फेमस हो गई। हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1945 से, जब रुथ हैंडलर ने मेटल कंपनी की शुरुआत की। रुथ हैंडलर का जन्म 1916 कोलोराडो में हुआ था। इन्होंने अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड एलियोट हैंडलर से शादी की थी और 1938 में दोनों लॉस एंजलिस चले गए थे। एलए जाकर रूथ ने एलियोट को फर्नीचर का कारोबार करने का सजेशन दिया था। रूथ कंपनी की सेल्स वुमन बनी और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट लेने लगी। इसमें कामयाबी मिलने के बाद उनके दिमाग में एक और बिजनेस करने का आइडिया आया। उसके बाद 1945 में एलियोट और रूथ ने अपने बिजनेस पार्टनर हैरोल्ड मैटसन के साथ एक गैराज वर्कशॉप डेवलप किया, जिसका नाम रखा मेटल, जिसे मैटसन के सरनेम और एलियोट के फर्स्ट नेम से लिया गया था। लेकिन बहुत ही जल्द मैटसन ने अपने शेयर्स बेच दिए और रुथ और एलियट कंपनी के पूरे मालिक बन गए। शुरू के दिनों में ये लोग पिक्चर फ्रेम्स और डॉल हाउस फर्नीचर यानी कि खिलौने के रूप में फर्नीचर बेचा करते थे। इनका डॉल हाउस फर्नीचर का काम इतना ज्यादा चला कि इन्होंने सारा फोकस सिर्फ खिलौने बनाने में लगा दिया। अब मेटल को लोग एक खिलौना बनाने वाली कंपनी के रूप में जानने लगे थे। 1955 में कंपनी ने मिकी माउस क्लब के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी राइट्स खरीद लिए थे। रुथ हैंडलर्स इंस्पिरेशन। बारबी डॉल बनाने की इंस्पिरेशन के पीछे दो कहानियां हैं। पहली तो है रुथ की बेटी बारबरा, जो घर और पेपर डॉल से खेला करती थी और तब से ही रुथ एक रियलिस्टिक डॉल बनाना चाहती थी जो ये दर्शाए कि आखिरकार लड़कियां कैसा दिखना चाहती हैं। दूसरी इंस्पिरेशन मिली स्विट्जरलैंड ट्रिप के दौरान, जब वहां उन्होंने एक जर्मन डॉल यानी कि बिल्ड लिली को देखा, जो उस वक्त मार्केट में एकदम अलग डॉल थी क्योंकि उसे एक बड़ी लड़की के जैसा बनाया गया था। 1959 में मेटल ने न्यूयॉर्क के एनुअल टॉय फेयर में बारबी डॉल इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक टीनेज फैशन डॉल थी। बारबी बाकी सब डॉल से एकदम अलग थी क्योंकि सभी कंपनीज डॉल को बच्चों के रूप में देखती थी, लेकिन बारबी थोड़ी बड़ी डॉल थी, या यूं कह लीजिए कि ये किशोर अवस्था में दिखने वाली लड़कियों के जैसी डॉल थी। उस वक्त बारबी की कीमत $3 थी, जो आज के समय के हिसाब से 240 रुपए होते। मेटल ने पहले ही साल में 3 लाख बारबी डॉल बेच दिए। 1961 आते आते इन्होंने लाल सर वाली डॉल बनाना भी शुरू कर दिया और 1980 में पहली अफ्रीकन अमेरिकन बारबी और हिस्पैनिक बारबी यानी कि एक स्पेनिश बोलने वाली या दिखने वाली बारबी इंट्रोड्यूस की थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि बारबी की इतनी ज्यादा डिमांड और हाइप थी कि मेटल ने 70 फैशन डिजाइनर्स को बारबी के कपड़े बनाने के लिए चुना था। जी हाँ, और 1992 में इनकी बेस्ट सेलिंग बारबी डॉल बनी सबसे लंबी और घने बालों वाली डॉल, जिसके बाल उसके पैरों तक थे। कंट्रोवर्सीज। लेकिन मेटल को इतनी सफलताएं यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। 1971 में मेटल ने एक द रिंग लाइन ब्रदर्स एंड कंपनीज के सर्कस को 40 लाख में खरीदा और 1973 में इसे प्रॉफिट में बेच दिया, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट को प्रॉफिट की जगह 30 लाख का घाटा ही दिखा दिया। जब 1974 में इन पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो मेटल को गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने की वजह से दोषी पाया गया, जिसके कारण एलियोट और रुथ हैंडलर दोनों को उन्हीं की बनाई गई कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आर्थर एस स्पेयर ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और कंपनी 2 साल में ही दोबारा प्रॉफिट में आ गई। 1974 में निकाले जाने के 6 साल बाद 1980 में रुथ हैंडलर ने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए। मार्च 9, 1959 को जब बारबी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ग्रेनर एंड हसर, जो कि वहीं जर्मनी बिल्ड लिली डॉल बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने इन पर बिना उनकी परमिशन लिए कॉपी करने के लिए केस कर दिया। लेकिन 1963 में यह केस सेटल हो गया और मेटल ने उसके 1 साल बाद लिली के राइट्स खरीद लिए। दोस्तों, आज के समय में बात करें तो मेटल एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसका 2021 का रेवेन्यू $5.46 बिलियन था, यानी कि 43,134 करोड़। रेवेन्यू के हिसाब से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टॉय मेकिंग कंपनी है। वैसे आपको बता दूं कि हॉट व्हील्स भी मेटल का ही ब्रांड है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आपको बारबी डॉल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ।
नंबर 1, बाबी डॉल को डॉल डिजाइनर के साथ एक मिसाइल डिजाइनर जैक रियान ने डिजाइन किया था। असल में जैक रियान ने इससे पहले सरकार के लिए हॉक एंड स्पैरो थर्ड मिसाइल सिस्टम डिजाइन किए थे और बाद में इन्हें मेटल ने हायर कर लिया था। नंबर 2, पहली बाबी डॉल के लॉन्च के 12 साल बाद स्माइल फेस वाली बाबी बनाई गई थी। नंबर 3, शायद आप जानते नहीं होंगे कि बाबी अकेली नहीं थी, बाबी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम केन था और इसका बाद में ब्रेकअप भी होता है और साथ ही साथ बाबी की और बहनें भी थी। बाबी के कुछ रिश्तेदार भी थे जो यूके में रहते हैं। नंबर 4, बाबी के 200 अलग अलग करियर थे और यहाँ तक कि बाबी के पास 40 पेट्स भी थे। असल में बाबी एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट की तरह थी जिसमें बहुत सारे किरदार थे। नंबर 5, लंबे बालों वाली बाबी की सबसे ज्यादा सेल हुई थी जिसके बाल लगभग जमीन को छूते थे। तो दोस्तों, ये थी बाबी डॉल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।